जिंदगी में एक वक्त आता है जब आप सोचते हो, जब आपका ठहराव बदल सा जाता, आप चल रहे हो मगर आप सोच रहे हो कि मंजिल कहाँ है। पहली बार जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मकसद क्या है और आप किसी मकसद को ढूंढने लगते। तो अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में, तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अभी आप गोल की तरफ बढ़ेंगे और एक्चुअल स्टोरी आपकी लाइफ की अब स्टार्ट हो। और जब ये सफर आपका शुरू होता है तो आपके जहन में एक सवाल तो आता है कि ठीक है, एक मंजिल की तरफ तो जा रहे हैं, बट ये मंजिल क्या है? मंजिल क्या है वो अगले मोड़ पर जानते हैं। तो अगले मोड़ को डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्त, दूसरा मोड़ ये है कि इंसान कभी कभार ये जान जाता है। कभी कभार से मतलब ये नहीं कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन होगा, बल्कि ये एक टाइम पे इंसान को रियलाइज होता है कि मुझे एक मंजिल तलाश कर लेनी चाहिए, मुझे एक गोल के पीछे जाना चाहिए और एक पर्पस जीने का होना चाहिए। इंसान जब उस पर्पस को ढूंढता है तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम से उसके सराउंडेड सारी चीजें एकदम से चेंज हो जाए, बट एक अंदर से रियलाइजेशन होती है। रियलाइजेशन कैसे? दिल में या दिमाग में एक बात आती है कि एक पर्पस होना चाहिए, और पर्पस होना नहीं चाहिए बल्कि पर्पस एक आपके जहन में आ जाता है और फिर आप उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं, ऐसे पड़ जाते हैं कि आप अगलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते। एंड दैट इज द एक्चुअल थिंग। अगर उस चीज के लिए आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आपसे कहते हैं कि क्या पागलों की तरह आप एक पर्टिकुलर चीज के पीछे आप पड़े हैं और इसको आप यूं कर रहे, इसको आप यूं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज वांट टू मेक हिज बॉडी एज वेल, बॉडी बिल्डिंग फील्ड है या जो भी फील्ड है, अगर एक बंदा चाहता है कि वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, एक चाहता है कि वो वेबसाइट डेवलपर बनना चाहता है, और एक अपने फील्ड में एक परफेक्ट तरह से क्रिएटिंग कर रहे हैं और अपने आर्ट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं और इतना जद्दोजहद कर रहे हैं कि हद से ज्यादा। बट नाउ पीपल क्रिटिसाइजिंग देम। हर एक को उसके जो प्रोफेशन है, उसका जो आर्ट है, उसका जो फोकस है, जो ड्रीम है जिस पे, उस पे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा आप इसको टाइम क्यों दे रहे हैं, इतना ज्यादा आप इसमें उलझे क्यों हैं। ये प्रॉब्लम्स इंसान फेस करता है और इस तरह की सिचुएशन में वो आखिर फंस जाता है। बट द एक्चुअल विनर इज हु इज एक्चुअल विनर? वो बंदा जो उसमें लगा रहा है, क्योंकि दुनिया का काम है हमेशा बोलना। अगर आप उनको खुश रखेंगे तो फिर आप उन्हें खुश रख सकते हैं और खुद को जरा गमज़दा रखें। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि एक सीमित एक राह तो मिल गई, एक पर्पस तो मिल गया, मगर इस पर्पस के लिए रोज कैसे तैयार, रोज हम कैसे इस चीजों को मैनेज कर सके और इन पे आगे बढ़े। तो आइए इसके पॉइंट नंबर 3 पे डिस्कशन करते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट और तीसरा मोड इसका ये है, जब आप एक पर्पस ढूंढते हैं ना, तो एक हवा की रेत पर चलने के बराबर, यानी एक रास्ते पर आप चल रहे हैं लेकिन पीछे से नेचुरली एक हवा आ रही है जो उस रेत को साइड बाय साइड कर रही है और आप उस पे चल रहे हैं और आप इसी तरह चलते चलते आगे बढ़। अब आप कहेंगे कि ये कैसे बात हुई, पर्पस तो हमने देख ली मगर रोज के लिए इसके प्लान करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कभी जिम नहीं गया और वो बॉडी बनाना चाह रहा है, और वो जैसे ही जिम में एंटर फर्स्ट डे होता है, पहले तो उसको बहुत सी क्यूरियोसिटी भी होती है और बहुत टेंशन में रहता है कि किस तरह होगी एंट्री, लोग मुझ पे हंसेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके जहन में आ गए। बट वो मेंबरशिप लेता है जिम की और वो एंटर करता है। द फर्स्ट डे वो जाता है, किसी भी एक्सरसाइज में अगर वो लग जाए और थोड़ा बहुत उसको कोई भी सीनियर हो वो भी बता देगा, अगर आप पूछे नहीं भी तब भी बहुत से लोग आपको राइट गाइड कर देंगे। उसके बाद आप सेकंड डे जाते हैं, आप थर्ड डे जाते हैं, तो जो आपको पहले दिन मिले थे आप उन्हें रोज मिलते हैं। ऐसे कर करके आपकी उनसे थोड़ी बातचीत होती है और फिर आप एक दिन कहीं खड़े हो जाते हैं, इस पे बात करते हैं, फिर एक सीनियर जो है वो आपको समझा देता है। इस तरह फिर उसी से रिलेटेड आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मजीद गाइड कर लेती है। एंड दैट इज व्हाट, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आप इतनी चीजें जान चुके होते हैं कि आप जब देखते हैं पीछे अपने पहले दिन तो आप सोचते हैं कि वाह कमाल, वो दिन जब मुझे सिर्फ जिम के अल्फाबेट्स का ही पता। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि फैसले तो आसान, रास्ता तो खुल गया, मगर फिर भी ये मुश्किलात क्यों महसूस होती है या फिर ये मुश्किलात जो है ये क्यों आती है। तो इस सवाल को कि ये इतने मुश्किल फेस क्यों होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इस सवाल का जवाब है कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे? जब आप गोल पर चल रहे होते हैं, एक पर्पस पर चल रहे होते हैं, तो सिर्फ पर्पस ही इनफ नहीं है, यानी सिर्फ पर्पस जो है वो काफी नहीं है, मकसद काफी नहीं है। वो मकसद किस लिए है, एक्चुअल आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं, ये मकसद क्यों है ये तो आप जानते होंगे। मतलब आप एक काम कर रहे हैं किस रीजन से करें। जैसे मैंने भी पिछले टाइम पे आपको वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर और बॉडी बिल्डर की बात, बॉडी बिल्डर जाना चाह रहा है क्योंकि वो अपनी फिजिक बनाना चाह रहा है। कंटेंट क्रिएटर है जो शायद वो एजुकेशन है उसके पास जो वो लोगों को दे और वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है और या फिर उसका अपना शौक भी है। इस तरह वेबसाइट डिजाइनर है, उसको मजा आता है अपने वेबसाइट डिजाइनिंग में, वेबसाइट मल्टीपल तरीकों से अपना काम करते हैं, उससे अर्निंग भी होती है उसकी और अपना काम भी करता है। ये सब क्या है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, दिस इज कॉल्ड the real purpose, the actual deep purpose.
یعنی آپ کو ایکچولی میں پتا ہے کہ جو میرا پرپز ہے یہ اس وجہ سے. اور کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, کہانی اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے. اگلے اسٹیج, the stages, پین, مشکلات اور خاص کر کے تکلیف کا بدل. اسٹیج نمبر 5, ہر مقصد کے پیچھے ایز یو نو آپ جانتے ہیں کہ ایک مشکل جدوجہد ہوتی ہے, ہارڈ ورک ہوتا ہے. اس کا سٹارٹ دن ہوتا ہے, مڈ دن ہوتے ہیں, اور پھر اس کا ایک اینڈ دن ہوتا ہے. ایک کوشش ہوتی ہے, اس کے پیچھے ناکامیاں, درد, لوگوں کی باتیں, وہ فیل ہونا, وہ کریٹیسزم. یہ سب چیلنجز جب آپ فیس کرتے ہیں اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں, تب ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو یہ جو درد, دکھ, تکلیف ہوتی ہے بے معنی ہو جائے, کیونکہ آپ اتنی ٹھوکریں کھا چکے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مونک وغیرہ وہ جس طرح سے ٹریننگ کرواتے ہیں چائنیز یا جاپنیز لوگ, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس باڈی کے پارٹس کو پہلے آہستہ آہستہ مارتے ہیں, اس طرح پھر کر کر کے تھوڑا ہارڈ, موسٹ ہارڈ, ٹف ہارڈ, اور اس طرح کر کے آخر اس کو بالکل ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی پین اثر نہیں کرتا. اینڈ دیٹ از واٹ دس از آلسو the same thing. جب آپ کے اوپر اتنی کرٹیسزم, درد, تکلیفیں اور فیلیئرز کو آپ فیس کر لیتے ہیں, آپ پہ گزر جاتی ہے, بیت جاتی ہے, اس کے بعد آپ بدل جاتے ہیں, کیونکہ اب تکلیفوں کا ہی آپ پہ اثر نہیں ہو رہا اور آپ کیا بن گئے, ہارڈ, ویری را. مگر پھر بھی ذہن میں ایک سوال رہتا ہے کہ اتنی محنت, اتنی کوششوں کے بعد, اتنی تکلیفوں اور درد کو سہنے کے بعد اگر انسان کو یہ سب ملتا ہے تو کیا ملتا ہے, آخر کار کیا ملتا ہے اگر وہ ان سب کو فیس بھی کرے اور آگے بڑھے. وہ تو آپ کو ڈور نمبر 6 پہ ہی پتا چلے گا نا, جب آپ ڈور نمبر 6 کو پڑھیں گے, جو کہ ہمارا آخری پوائنٹ. تو آئیے ڈور نمبر 6, یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو پتا چلتا ہے کہ میرا مقصد صرف میرا ایک گول نہیں, ایک ڈریم نہیں, بلکہ وہ ایک اصلی اور اندرونی سکون. وہ سکون جس کے پیچھے وہ کافی ٹائم سے بھاگ رہا تھا مگر اسے پتا نہیں تھا کہ یہ سب کر کے مجھے آخر ملے گا. وہ اس پرپس پہ رہا اور اس پہ ہارڈ ورک, سٹرگل, کوششیں, پین اس میں سہتا رہا, تکلیفیں, دکھ, اور آخر اس میں کامیاب ہو. اس سے ملا کیا, اندرونی سکون, انر پیس. اور ایک ایسی ریزن کے بنا پر ملا, ایک ایسا سکون, ایک ایسا انر پیس ملا کہ اس کو اس بات سے یہ ریئلائز ہوا کہ ہاں, یہ صرف میرا پرپز نہیں تھا, بلکہ ایکچولی میں نے جو کیا, جس سے میں نے لوگوں کو فائدہ دیا, وہ کسی کے کام آ. اور جب آپ کسی کے کام آتے ہو اپنے آرٹ سے, تو آپ ایکچولی ونر ہو. اس دن کی آپ کو جب خوشی ملتی ہے, اس خوشی کے ایکول کچھ بھی نہیں ہے, اور یہاں سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے پوری زندگی کے. اگر آپ بھی اپنی زندگی کے ایک ایسے سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ جہاں آپ بالکل پیک پہ, تو اسی پہ لگے رہیں. یہ زندگی کے موڑ ہے, آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتے, مگر اپنے اس آرٹ پہ لگے رہے, اپنے اس پرپس پہ لگے رہے. پرپس کو جانے کی یہ کیوں ہے, اور جب جان لیا تو پھر یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا, پھر اس پرپس کو جیو, پرپس کو انجوائے. اصل تبدیلی تو انسان میں تبھی آتی ہے نا, جب وہ کہتا ہے کہ میں ایک اصل مقصد کے ساتھ جینا چاہتا ہوں. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرپس, what is purpose, that is مقصد. ایک مقصد کے ساتھ انسان جینا چاہتا ہے, اور مقصد جلدی ملے یا دیر سے, راستہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انسان نے اپنا پہلا رخ موڑا, پہلے دن سٹیپ لیا. آج وہ موڑ شاید یہی ہو. تو ہماری ویڈیو کا موڑ بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے, اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سے بھی انفارمیٹیو لگی, کچھ بھی ایسا لگا کہ آپ نے مانا کہ ہاں آپ کی زندگی پر, آپ کے دل پہ ذرا سا اثر چھوڑ, تو آپ کے کومنٹ سے اگر ہمیں یہ دلاسا ہو جائے کہ ہم نے آپ کی کوئی مدد, تو بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور ہمارے اپ کمنگ ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.